बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों हम पिछले लेक्चर्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों जैसा आप जानते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे तो देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा और उसकी वजह से जो कम वेपर बन रहे हैं उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज and then there will be decrease in freezing point or depression in freezing point. Decrease in freezing point. तो इसके बारे में बात करें तो इसके लिए बच्चों हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ प्लॉट किया था, उसी तरीके से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज वेपर प्रेशर and this is temperature in Kelvin। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ इस तरह का आता है। दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। Pure solvent and this is in liquid state. This is in liquid state। इस तरह का ग्राफ आता है और इसमें जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो फिर इसी लिक्विड का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसके वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरह से आएगा। इस तरह से ग्राफ आता है, यानी ये इसके ही नीचे चलेगा। प्योर सॉल्वेंट है उसके नीचे चलता है। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरह से आता है।
ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कम हो जाता है वेपर प्रेशर, तो इसलिए इस तरह से आता है। अगर हम देखें कि ये जो लिक्विड है ये जब फ्रीज करता है तो इसका जो सॉलिड सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, वो ग्राफ इस तरह से आता है। दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। और हम जानते हैं कि जब कोई लिक्विड सॉलिड में फ्रीज होता है या सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, दैट इज नोन एज फॉर द लिक्विड दिस विल बी फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की न्यू डेफिनेशन क्या होगी? फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि व्हेन ए लिक्विड फ्रीज द टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अभी हम वेपर प्रेशर के संदर्भ में देखें तो ये जो न्यू डेफिनेशन होगी दैट विल बी व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड becomes equal, that temperature is known as freezing point of that solvent or substance. The freezing point की जो definition होगी the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is known as फ्रीजिंग पॉइंट। उस सब्सटेंस का लिक्विड और उसी का सॉलिड जिस टेम्परेचर पर उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अगर हम इस पे ऐड करें, इसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की इसको अगर जोड़े हैं दोनों को तो ये लाइन इस तरह से आती है एंड दिस इज नोन एज T0F। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और इसी जो सॉल्यूशन है ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है उससे अगर मिलाएं तो ये जो आता है इसको जब अगर हम टेम्परेचर की लाइन से अटैच करें तो ये आएगा TF। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। And this T0F minus TF, this will be equal to delta TF. This is depression in freezing point, because freezing point of pure liquid is more than freezing point of solution। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। जब हमने इसको देखा कितना इंक्रीज हो रहा है तो दिस वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस
will become Kf into m. This is molality. जैसा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से इसमें भी फॉर्मूला लगभग सेम आता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू की एफ एम. दिस इज की एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वो उस जो केवी था उसको हम कहते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. यहाँ पर हम इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे. और इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ के एफ, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम. एम मोलैलिटी होता है, मोल पर केजी, और के एफ की यूनिट निकालनी है हमें, और ये केल्विन में. तो इसकी यूनिट के एफ की यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ के एफ होगी ये केल्विन, केजी ऊपर आ जाएगा, केजी पर मोल, ये यूनिट होगी. अगर हम के एफ को डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन ऑफ के एफ, तो ये क्या होगी, हम डेल्टा टी एफ फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं, के एफ एम. यहाँ अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें देन के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ. नाउ what will be the definition? This is depression in freezing point for 1 molar solution. This is depression in freezing point for 1 molar solution of non-volatile solute. अब हमें ये देखना है, यहाँ पर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले सकते हैं, चाहे 1 मोल ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लें, चाहे 1 मोल यूरिया का सॉल्यूशन ले लें, चाहे 1 मोल सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लें, या कोई सॉल्यूशन सभी में जो डिप्रेशन होगा, डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, वो सेम होगा, नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा. ये केवल नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है. और इसी तरीके से ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम. तो यहाँ ये मोलैलिटी है सॉल्यूशन की. अब इसमें ये नहीं दिया कि ये किसकी मोलैलिटी है, कौन इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है. किसी का भी 1 मोल लेंगे, किसी के भी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो सेम होगा. और इसमें जो के एफ की जो वैल्यू है वो हमेशा सॉल्वेंट पर डिपेंड होती है. ये सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें इस पर सॉल्यूट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे. चलो अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन 1. What amount of urea
यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 must be dissolved in 1 kg water so that it freezes at -2 डिग्री सेल्सियस। गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस and Kf of water for water 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यूरिया है NH2CO NH2, इसका सॉल्यूशन है। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 60। मास हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा TF = KFM। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा KF × WB फॉर द सॉल्यूट एंड MB फॉर द सॉल्यूट मोलर मास एंड WA फॉर द सॉल्वेंट मास इन kg। इट फ्रीजेज एट -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम डेल्टा TF को लिख सकते हैं T0F - TF = KF × WB / MV × WA। नाउ प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 माइनस, और फ्रीजेस है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये -2 = KF 1.86 दिया हुआ है, इनटू ये निकालना है मास यूरिया का, और ये है 60 यूरिया का मोलर मास, और ये 1 kg। ये 2 हो गया, तो WB अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 2 × 60 / 1.86। 2 से इसको काटें तो 0.9 and 3, and if we divide by 0.93, then this will become, डिवाइड करें हम तो 60 / 0.93 and this will be, इसको अगर हम डिवाइड करें 93 और 6000, then 6 times, this will be 6 3s are 18, 55 and 2, and this will be 4. Now 0, now 4 times 12, 1, 37 बार 1, this will be 8, 5 times 46, then this will become 5, and this 1 and 0, and this will be
Now this will be 64.51 ग्राम. दिस इज आंसर. बच्चों मैं समझता हूँ इससे समझ गए होंगे. आसान था ये क्वेश्चन. हमने यूरिया उसमें डिजॉल्व किया. इसमें डिप्रेशन होने के बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था. और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लिया. अब बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं. दैट इज क्वेश्चन सेकंड. 5% केन शुगर इन वाटर. 5% केन शुगर in water having freezing point of solution 271 Kelvin. Calculate freezing point of 5% glucose solution. Freezing point of water is 273.15 केल्विन. ये दिया हुआ. इतनी ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है बच्चों. दो सॉल्यूशन है. एक 5% केन शुगर का सॉल्यूशन दिया है, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा है 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दिया हुआ है 271 केल्विन, और ग्लूकोज का पूछा है. अब इसमें देखिए दो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट सेम है, सॉल्यूट डिफरेंट है. ये भी 5% है, ये भी 5% है, लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है. और इनमें जो वाटर है उसका KF है वो दोनों सॉल्यूशन में सेम होंगे. वैसे तो KF वाटर का जो होता है 1.86 होता है, जिसकी वैल्यू केल्विन किलोग्राम पर मोल, लेकिन इसमें दी नहीं है, तो हो सकता है बिना उसके भी काम चल जाए. तो हम इसमें लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं. वो होगा डेल्टा TF = KFM. हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. तो सारी कहानी होगी नंबर ऑफ मोल्स पर. 5% केन शुगर और 5% ग्लूकोज. तो केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, और इसका जब हम मोलर मास निकालते हैं तो वो आता है 342. और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6. इसका मोलर मास निकालते हैं वो होता है 180 होता है. तो हम ये वैल्यू और जो वैल्यू दी हुई है वो रख के इसमें इन फॉर्मूले में देखते हैं. तो फॉर शुगर सॉल्यूशन ये हो जाएगा T0F - TF = KF WB upon MB into WA for the solvent. WB for the solute, MB for the solute, and WA in kg for the solvent. वाटर. इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू हैं. एक तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दिया हुआ है 273.15, और शुगर सॉल्यूशन का दिया है 271.
इक्वल टू के एफ, और ये 5% है। इसका मतलब है सपोज ये हम लेते हैं इसको 5 ग्राम लेते हैं, और इसका मोलर मास हो गया शुगर का 342, और मास इन केजी फॉर द सॉल्वेंट वाटर 5% का सॉल्यूशन है, तो 5 अगर कैन शुगर हो गया तो ये 95 ग्राम हुआ, तो 95 ग्राम हुआ डिवाइडेड बाई 1000 इन केजी, एंड दिस विल बिकम, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.15, एंड के एफ की वैल्यू दी नहीं है, और 5/342 इंटू 95 इंटू 1000. This is for the sugar solution. And now for glucose solution. ग्लूकोज सॉल्यूशन, अब ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकाला, पहले हमने शुगर सॉल्यूशन के लिए निकाला था, तो ये हो जाएगा T0 F माइनस TF इक्वल टू KF और इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इन kg, और ये होगा फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये हम ले लेते हैं डेल्टा TF ले लेते हैं, और ये KF इंटू WB अपॉन MV इंटू WA। यहाँ पर हम डेल्टा TF निकालेंगे और KF, और ये हो गया 5/180 मोलर मास, एंड दिस विल बी 95, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन। 2.15 अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 5 into 1000, and this will be 342 into 95, और ये होगा KF इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 95 इंटू 1000। ये 1000 से 1000, 95 से 95, 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा KF से KF कैंसिल हो गए। 2.15 अपॉन डेल्टा TF इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 180 अपॉन 342 आ जाएगा, ये आएगा वैल्यू, बाकी सभी कैंसिल हो गई हैं। अब हम डेल्टा TF निकालना चाहें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.15 एंड 342 अपॉन 180, ये आना चाहिए। ठीक है, डेल्टा TF इधर आ गया, ऊपर आ गया, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, और ये 180। अब 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 90, और इसको 2 1 जा 2 एंड 2 7 एंड 1, 2 1 जा 2 7, और ये 1, ये इतना आया। 3 से डिवाइड करें तो ये 30, और दिस विल बी 5 एंड 7, ये इतना आएगा। नाउ अगेन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 122.55,
ये आती है वैल्यू, आप करके देख लेंगे। और ये आएगा नीचे 30 डेल्टा TF। फिर इसको अगर डिवाइड करें तो आएगा ये 12.255 अपॉन 3। इसे डिवाइड कर सकते हैं 4.08 एंड 5, इतना आया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना आया। और डेल्टा TF इक्वल टू होता है डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, और ये वैल्यू है 4.085। हमारे पास ये वैल्यू है 273.15 और TF निकालना है, और ये 4.085 है। अब हम निकालेंगे तो ये आएगा TF इक्वल टू 273.15 माइनस 4.085। इसको अगर हम देखें तो 273.15 माइनस 4.085, यहाँ 0 ले आते हैं और ये हो जाएगा 5, और ये 6 8, ये 4 और ये 6 होगा, और ये 0, और यहाँ आना चाहिए 4, ये 269, इस तरह से आएगा। यहाँ 5 और ये 14 और 6 0, इतना, ये इतना आएगा 269.065 केल्विन आएगा। ये इतना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दिस इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, जो आपका ये जो फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KFM, और ये होता है KFM इक्वल टू इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, T0F माइनस TF। इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं दी होगी, वो आपको निकालनी होगी। आप मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं और मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। बाकी सभी वैल्यू दी होंगी, एक वैल्यू नहीं दी होगी। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।